मेरा काला है दिलदार, किस्त नंबर 2। इसके कमरे में और भी बहुत से खूबसूरत डेकोरेशन पेश पड़े थे, मगर वो भी तमाम काले रंग के थे। इसे इसके कमरे से उलझन होने लगी, जैसे दिल घबरा रहा हो। लगता है मेरा कमरा तुम्हें पसंद नहीं आया अपनी फूफो की तरह। इतना तो मैं जानता था कि तुम्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद है, पर यूं तुम इस कलर को खुद पर हावी कर लोगी मैंने सोचा भी ना था। उसके लहजे में मायूसी थी। तो जब कोई चीज पसंद हो, इंसान को चाहिए इस चीज को मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी पसंद होने का हक अदा कर दे। तो मैंने भी ऐसा ही किया है। मैं मानता हूँ इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें पसंद होती हैं, पर अपनी पसंद को यूं खुद पर हावी कर लेना पसंद नहीं, पागलपन है। और तुम्हारे गौर परेशानी के आलम में वो सर पकड़ कर बैठ गया। कोई और लाइट रंग होता तो शायद तुम्हारी कलेक्शन की कुछ समझ आ जाती, मगर अब तो उफ़ किया। मतलब तुम्हारा इंसान को कोई चीज पसंद हो तो पहले इसे ये सोचना चाहिए कि दूसरे लोग उसकी पसंद के बारे में क्या राय रखेंगे। अगर दूसरे लोगों को वो चीज पसंद है तो फिर इस चीज को अपनी पसंद बनाना चाहिए, वरना अपनी पसंद बदल लेनी चाहिए। यही कहना चाह रहे हो शामिर? उससे सर खेपा करने का कोई फायदा नहीं। मैं कई बार ये कर चुकी हूँ। अब तो मुझे लगता है मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगी। सिर्फ इसकी वजह से शमीम बेगम ने गुस्से से हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। उन दोनों के बहस और मुबाहिसा में इसको दखल देना पड़ा। वो कब से बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। मामा, आप अपनी राय का इजहार ना ही करें तो बेहतर है। वैसे भी आपको हमेशा मेरी पसंद से इख्तिलाफ रहा है। मुझे तुम्हारी किसी पसंद पर इख्तिलाफ नहीं, सिवाय ये तुम्हारे ब्लैक कलर वाली। वो भी जिच होकर बोले। शामिर, तुम्हें पता है मेरी तमाम दोस्त और कोलेग्स इसे देखकर बातें बनाने लगे हैं। हर वक्त ब्लैक ड्रेस में ब्लैक पर्स, ब्लैक जूते पहने घूमती है। अब तो मुझे इसे कहीं अपने साथ ले जाते शर्म आती है। कुछ लोग तो इसे साइको समझना शुरू हो गए हैं। एक दो ने तो इशारतन कह दिया है कि इसको किसी साइकिट्रिस्ट को चेक करवाओ। अब मुझे क्या लेकर जाएंगी? मुझे भी आपके हल्का व अहबाब के लोगों के साथ मिलने का कोई शौक नहीं। अपने बारे में राय जानकर वो चीखी थी, और चीखने वाले अंदाज में ही इसने जवाब दिया था। जैसी सोच आपकी है वैसी सोच आपके साथ काम करने वाले लोगों और दोस्तों की है। समझी आप? शामिर को ऐसे लगा जैसे दो शेरनियां आपस में टकरा रही हैं। कोई भी हार नहीं मानेगी। वो जानता था कि फूफो और मीराल की आपस में बहुत कम बनती है। कभी किसी एक राय पर दोनों मुत्तफिक नहीं होती हैं। अब इसे ही मामला सुलझाना है। मीराल को इस वक्त छेड़ना इसने मुनासिब ना समझा। फौरन फूफो की तरफ बढ़ा, उन्हें पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया। प्लीज फूफो जान, गुस्सा जाने दे, मेरी गलती है। मुझे अलिफ से इस वक्त समझाना नहीं चाहिए था। ठीक है, इसको ब्लैक कलर पसंद है तो कोई बात नहीं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। शामिर, तुम नहीं जानते ये सब जानबूझ कर करती है। ये जानती है कि मुझे ब्लैक कलर से कितनी उलझन महसूस होती है। मुझे जिच करने के लिए ऐसा करती है। अपनी तरफ से कोई खुशी और सुकून ये मुझे देना ही नहीं चाहती। मेरे ख्याल में तो ये मुझे अपनी माँ भी नहीं समझती। बस आपके मेरे बारे में यही ख्यालात मुझे आपके करीब होने नहीं देते। इसने गुस्से से माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा। खुदारा मुझे मेरी पसंद की चीजों के साथ जिंदगी गुजारने दें। जिस तरह आपका ब्लैक कलर से नफरत करने और उलझन महसूस करने में इख्तियार नहीं, वैसे ही मेरा भी इस कलर को पसंद करने और अपनाने में इख्तियार नहीं। आपको इस रंग से नफरत है और मुझे इस रंग से इश्क है। बस तुम्हारी उन्हीं बातों से मुझे अब डर लगने लगा है। वो सर पकड़ कर बैठी थी, तकरीबन रोने ही वाली थी। बस फूफो जान, इस टॉपिक का हैप्पी एंड करें, जाने दे। वो अपनी फूफो को अपने बाजुओं में लिए बैठ गया और उन्हें तसल्ली देने लगा। वो भी गुस्से से पांव पटकती कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैं हालात और मौका देखकर इसे समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी इंसान की चॉइस कब एक रहती है। हो सकता है वो भी बहुत जल्द अपनी चॉइस बदल ले। दुआ करें कोई उसकी जिंदगी में ऐसा जो इसकी जिंदगी में रंग भर दे और इसे जीने का सलीका सिखा दे। हाँ, तुम हो तो सही।
तुम जानते हो मेरी कितनी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी मीराल के साथ हमेशा देखूं। तुम दोनों एक हो जाओ, मेरे दिल की कितनी हसरत है। फूफोजान मीराल मेरी भी खुशी और चाहत है, मगर उसके साथ जबरदस्ती करके हम कुछ नहीं कर सकते। वक्त आने पर सब खुद ठीक हो जाएगा। शमीम बेगम ने भी हाँ में सर हिलाते इसका मुंह चूम लिया था। शामिर का इस घर से डबल रिश्ता था। माँ के रिश्ते से शमीम बेगम इसकी मामी लगती, जबकि बाप के रिश्ते से वो इसकी फूफो लगती थी। इसलिए बाप के रिश्ते से वो इसे फूफो और माँ के रिश्ते से मीराल के पापा को मामू कहता था। शमीम बेगम और वकार साहिब दोनों इसे बहुत अजीज रखते थे। वो भी उन दोनों को बहुत इज्जत देता था। तकरीबन 10 साल पहले इसके वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसे थे। उनकी वफात के बाद उन दोनों के अलावा कोई इसका सहारा न था। माम भी इकलौते और फूफो भी इकलौती थी। माँ बाप की कमी इसको महसूस न हो, इसलिए वो दोनों इसे अपने घर ले आए थे। वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और लिबरल था। विरासत में इसका बाप उसके लिए बहुत कुछ छोड़ गया था। इसके बाप का कारोबार वकार साहिब ही संभाल रहे थे। अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद वो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने ही अमेरिका गया था, ताकि वो अपने बाप का कारोबार सही तरीके से इस्टेब्लिश करके कामयाब बिजनेसमैन बन सके। मीराल को बहुत चाहता था और अपनी हमसफर बनाना चाहता था। मीराल तकरीबन इससे उम्र में 5 साल छोटी थी, मगर दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इसने इससे कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। वो जानता था कि इजहार के बगैर ही मीराल को वो पालेगा। पा हर तरफ से ट्रैफिक के शोर की आवाज आ रही थी। उसके रिक्शे के पीछे एक कार जोर से आकर लगी थी। कार वाले ने बाहर झांक कर इसे देखा, बोला, ओ काले कलोटे, अपना रिक्शा आगे कर, मेरा काला है दिलदार की अगली किस्त के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।